है हम कल्पना करते हैं चांद पर घर बनाने की, हम कल्पना करते हैं मंगल पर इंसानों को बसाने की, लेकिन इस घर की छत ही नहीं है। इस घर के लिए हम छत का इंतजाम तक नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार वृद्धा पेंशन में जामे गया Bang, तीन आधार कार्ड bang हुयुग कान तिन आधार कार्ड हो बनो तमा बनut तिन और इनका वृद्धा ona पेंशन med ieu teh bang हुयुग कान तिन अच्छा ona med ieu teh bang और उना विकलांग वाला पेंशन। ona हुआ तो देखिए इनकी एक समस्या है, आप कैमरामैन इसके चेहरे पर फोकस कीजिए। ये महिला ये विकलांग है, इनकी एक आंखों में प्रॉब्लम है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और जिस कारण से इसको आधार कार्ड नहीं है और इसको जो है विकलांग सर्टिफिकेट या सरकार के द्वारा विकलांगता की जो राशि मिलती है वो भी इसको नहीं मिलती है, और जो वृद्धा पेंशन है वो भी इनको नहीं मिलता। तो सोचिए कितनी कितनी बड़ी निंदनीय बात है और इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। अच्छा मैं बॉयस इन घरों को देखिए और कैमरामैन जरा विस्तार से दिखाइए ये टूटा हुआ हिस्सा, और आप हमें बताइए कि क्या यह घर रहने योग्य है। और ये लोग ये परिवार इसी प्रकार के टूटे हुए मकानों में रहने को विवश हैं और इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये आवास पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसके भीतर भी अगर देखें तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल आदिवासी और मैं हूं अरविंद कुमार। इस वक्त हम रानीसर प्रखंड के धनबसा पंचायत के लाटुलिया बनपड़ा गांव में हैं और इस गांव में वैसे तो लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन इस गांव में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। न इनके पास आवास है, न रहने की कोई सुविधा है और न ही इनके पास किसी प्रकार का रोजगार है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिस घर के सामने खड़े हैं, इस घर के दीवारों को देखिए। ये इस घर की दीवारें हैं जो एक बरसात भी हो जाए तो ये दीवारें आसानी से टूट सकती है, आसानी से गिर सकती है और इनसे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और आप इस घर के दीवारों को देख सकते हैं, इस प्रकार कमजोर है और ये एक मकान है, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और इसके हालत आप देखिए बद से बदतर हो चुकी है। ये दीवारों को देखिए, जो जंगल में पाया जाने वाला जो लकड़ी है उसी के सहारे ये अपना बचाव करते हैं ताकि जंगली जानवर नहीं घुसे। और कैमरामैन जरा भीतर दिखाइएगा। और ये इसका मकान है और ये इस मकान की मालकिन है। तो इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इनके घर की स्थिति क्या है और इनका अपना आवास क्यों नहीं मिला है। तो जो खै लहा आमिन कुलिया मिया जे आपन दो आपे आवास दो चिदा पे नाम कदा चेदा जे बाले ᱧᱟᱢᱮ kan ona tegi बाले ᱧᱟᱢ दा बोले ona ओड़ा इयो ती बाले ᱧᱟम दा। अच्छा लहारे जहां ते ओड़ा तहे कान तपेया लहारे बाने एनी की ओड़ा तहे kan तले ni एनी की अच्छा और बान थे कना और नितो सरकार को कटा पीएम आवास से अबुआ आवास जमा कना ओना दो पे नाम कदा बाले ᱧाम का। तो इनका कहना है कि इनको आवास जो है सरकार के द्वारा नहीं मिली है। और जब हमने इनसे पूछा कि कारण क्या है तो इनका कारण सिंपल था। इनका कहना था कि ये जो आवास है, ये आवास को देखिए इनके वजह से नहीं मिला और पीछे जो आवास है एक टूटा फूटा सा ढांचा पड़ा हुआ है, इनके वजह से भी जो है इनको पीएम आवास या यूं कहिए झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाने वाला अबुआ आवास है, ये इनको नहीं मिल सका। अब आप इन घरों को देखिए और कैमरामैन जरा विस्तार से दिखाइए ये टूटा हुआ हिस्सा, और आप हमें बताइए कि क्या यह घर रहने योग्य है। और ये लोग ये परिवार इसी प्रकार के टूटे हुए मकानों में रहने को विवश हैं और इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये आवास पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसके भीतर भी अगर देखें तो ये पूरी तरह से जो है ना रहने लायक आवास नहीं है। ये इस प्रकार से जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और दूसरी ओर देखिए, और हम यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए ये हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। और नीचे देखिए, नीचे किसी प्रकार का साफ सफाई बनी हुई नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आम व्यक्ति बिना किसी सरकारी सुविधा के बिल्कुल ऐसा हालात में रहते हैं। और घर के भीतर भी जरा देखिए, ये ऐसे लगता है ना जैसे इस घर में जानवर रहते हो, इंसान नहीं रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मकान पर भी इंसान ही रहते हैं। और इनके साथ हम
इनके घरों के दूसरे हिस्सा भी हम दिखाते हैं। ये वो मकान है, ये भी बिल्कुल टूटा फूटा है, आप देख सकते हैं। ये इनका दूसरा घर है और ये लोग इसी में ही रहने को विवश हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है और हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इनको राशन कार्ड मिलती है या नहीं मिलती है। मेंदाኝ राशन कार्ड हम नाम दस बांग इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩम ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱨᱟᱥᱚᱱ ᱠᱟᱨᱰ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ? ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ। तो कोड़ा और बहू बना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ दा? ᱦᱮᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ। ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱚᱛᱟᱢᱟ ᱜᱮᱛᱤᱧᱟ और बहू कुड़ी ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱦᱩ और गिद्रा को? गिद्रा को पुनिया हेना कताया। अद उनको राशन बको नाम दा? बा बको नाम का। तो ये माताजी का कहना है इनको सिर्फ राशन मिलता है। इनका एक बेटा है, उसकी पत्नी है और उसके 4 बच्चे हैं। यानी इसके परिवार में कुल 7 व्यक्ति हैं। इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को राशन मिलता है और बाकी जो 6 व्यक्ति हैं उनको राशन नहीं मिलता है। तो ये इस परिवार की स्थिति है। तो अब हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका लड़का क्या करता है। अच्छा, कमाल गामरन कोड़ा चे कमिया उन्हें देखो से कमी चला खाना लगी तो कमी चला खाना उनते की इने होगी। अदो इना कमी तगे माने मोड़े 6-7 हड़ा चला कना इने तगी चला खाना चिका बाम चला लखा चला हुयु कानी जान तो। और चास बास को? चास बास बनुआ वाले चास। तो इनका खेती भी नहीं है। ये जो है इनके जो बेटे हैं, इनकी एक बेटे हैं, एक बेटा की पत्नी है और 4 बच्चे हैं। तो इनका खेती भी नहीं है। यानी इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये इनका बेटा किसी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और इस तरह एक झोपड़ी सा मकान में रहने के लिए विवश है। तो ये इस परिवार की स्थिति है और ऐसे इस गांव में बहुत सारे घर हैं जिनको इस प्रकार के बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। अच्छा, आर मिटन जिनिस क्लेम या नोंडे दा समय रे हिजुक कना से बांग नल खोय नोंडे बा हिजुक। तो इनके यहाँ जो है पानी की भी जो है ना एक बड़ी समस्या है। और ओकटा टंकी हंडे चोटरे बनाव कन नर दा हिजुक कना से बांग हिजुक कना खाली ना दा इयो को अगुइदा दा दोका के पे गोइदा दा ओने को हिना दाले कुन खोय और ना टंकी ना दा दो बांग टंकी ना दा बाले अगुइदा तो ओंडे धबी की मेना नौकरी दो पाइप बांग लगाओ कना बांग लगाओ। और इनका जो तालाब ये लोग जो पानी के लिए जो स्ट्रगल करते हैं वो भी काफ़ी सोचने वाली बात है, चिंतनीय है। अभी ये बताती है कि जो सरकार के द्वारा नल लगाया गया है वो इनके घर तक नहीं आता है। इन लोगों को कुएं से मजबूरन पानी उठाना पड़ता है और जो नल लगे हुए हैं वो सिर्फ वहीं तक आते हैं, इनके घरों तक वो नल लगे हुए नहीं है। और इनसे पूछते हैं कि वृद्धा पेंशन में गया बा आधार कार्ड बांग हुयु कांती आधार कार्ड बनु तमा बनु ते और इनका वृद्धा पेंशन मैं ये तो बांग हुयु कांती। अच्छा, मैं ये तो बांग और उना विकलांग वाला पेंशन ना हुआ। तो देखिए इनकी एक समस्या है, आप कैमरामैन इसके चेहरे पर फोकस कीजिए। ये महिला ये विकलांग है, इनकी एक आंखों में प्रॉब्लम है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और जिस कारण से इसको आधार कार्ड नहीं है और इसको जो है विकलांग सर्टिफिकेट या सरकार के द्वारा विकलांगता की जो राशि मिलती है वो भी इसको नहीं मिलती है और जो वृद्धा पेंशन है वो भी इनको नहीं मिलता। तो सोचिए कितनी बड़ी निंदनीय बात है और इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। अच्छा, माँ बॉयस दिन हुई ना और इनको जो है अपनी उम्र भी नहीं पता है, शायद इनकी उम्र 50 प्लस होगी। क्योंकि इनका आधार कार्ड नहीं है तो अगर 50 से कम है तो इनको मैया सम्मान भी नहीं मिलती है और 50 से अधिक है तो इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है और इनको विकलांग का भी जो है किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता है, ना ही इनका कोई सर्टिफिकेट है। अच्छा, नो विकलांगता लगी जहां मेन बड़ाव का कुआ बा भाई मेन बड़ाव का बंदा को बांग हुयु कान तम आधार कार्ड को बाउ कम जामा। अच्छा, नो आधार कार्ड बबट ते जहां मुखिया से जहां मेन बड़ाव का कुआ मेन गी अदो चे को मिताम कना अरे ये न बको मेन कम दको हुयु अदो खरो हुयु। यानी ये महिला जो है तमाम जितने भी यहाँ के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, इन सबको गुहार लगा चुकी है और जो भी इनके जान पहचान के मान्य गण्य व्यक्ति हैं उनको ये बता चुकी है अपनी मजबूरी, लेकिन इनकी मजबूरी को सुनने वाला कोई नहीं है। तो अम्मा नितुम से गना कुलवती सिंह और नंदे दा अमरन कुड़ा मिनाया और अमरन उड़ा हड़ बनुया। तो ये महिला लाचार है, इनको सिर्फ राशन मिलती है और इनका बेटा
बेटा की पत्नी, उनके 4 बच्चे, उनको राशन तक नहीं मिलता है। और ये विकलांग है तो इनकी भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। और इनका आधार कार्ड भी आँखों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पा रही है। और इनको जो है उसके कारण वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। तो ये इनकी समस्या है। आप लोग जितने भी अधिकारीगण इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग इसकी संज्ञान लेंगे। यह महिला रानीसर प्रखंड के धनबसा पंचायत के लाटुलिया बनपड़ा गांव में रहती है और ये इसका मकान है। यदि इस वीडियो को कोई अधिकारी देखते हो तो कृपया इस जगह आकर इस महिला की संज्ञान लें और इस महिला को तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास कीजिए। और हम बाकी परिवारों से भी आपको मिलाते हैं इस गांव में जो इस प्रकार के तमाम प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे जो भी इस गांव की समस्याएं हैं उनको हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे और उस समस्याओं से अवगत कराएंगे। और इस गांव की ये कुछ महिलाएं हैं और हम इनकी भी समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो जो तो लहा आमिन कुली मैया आमा आधार कार्ड मेना तमा और मैया सम्मान नाम दस बांग। अच्छा, मैया सम्मान लगी तीन जगह आंगनबाड़ी वाला को अप्लाई kan था ना, अदम अप्लाई ले गया अदो बको मा मिया और राशन कार्ड। तो ये एक महिला है जो इसी गांव में रहती है। इनका राशन कार्ड नहीं है और इनको मैया सम्मान भी नहीं मिलता है। तो ये इस महिला की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में चूंकि हर माताएं और बहनों को मैया सम्मान का लाभ मिलना चाहिए लेकिन इनको नहीं मिलता है। अच्छा, इन्होंने अप्लाई किया था जब सर्वे चल रहा था आंगनबाड़ी के थ्रू से, तो इन्होंने आवेदन दिया था। इसके बावजूद इसको मैया सम्मान की राशि नहीं मिलती है। तो हम दोबारा मैया सम्मान लगे अप्लाई ले गया चिदा अप्लाई लेदा कर ले परे। अच्छा, निया दो मैया सम्मान लगे अप्लाई दो ये रहियो पंचायत रम चला बखा कोटा आंगनबाड़ी सेविका अंत पे आए उन्हीं टाइम चला अरे मेताया मैया सम्मान वाला फॉर्म में कोई या है इन्हें के तो ना परे के तो नहीं माया मैया सम्मान हुई तमा। ठीक, तो ये इनकी समस्या था। इनका राशन नहीं है और इनका मैया सम्मान भी इनको नहीं मिलता है। और अगला जानने का प्रयास करते हैं। और एक महिला है। अच्छा, आपका यहाँ आधार कार्ड है? आधार कार्ड में हो बनो तुम चिदा बम बनाव चौकदा बिना चुगा गया तो आधार कार्ड बांग हुई कना बांग है कना। अच्छा, मैया सम्मान में नाम दा और राशन कार्ड। तो ये दूसरी महिला है। इनका आधार कार्ड में समस्या है जिसके कारण से इसको मैया सम्मान की जो राशि है वो नहीं मिलती है। और इनका सिर्फ राशन कार्ड है। और अमा आवास में ना तमा से बनो तमा आपया ओकाटा सरकार का अबो आवास उड़ा को नाम दा आम नाम कदा से बांग आवास बम नाम कदा और उड़ा हड़ चे गन तमा चे कमी तमा लेबर कना है कमी बढ़े अंत नते। तो इनको भी जो है इनका सरकारी आवास जो भी मिलना चाहिए था, चाहे वो अबवा आवास हो या पीएम आवास हो, वो नहीं मिली है। और इनका जीवन यापन भी बहुत मुश्किल से चलता है। इनका जो गृह स्वामी है, इनका जो पति है, वो बाहर मजदूरी करते हैं और किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि यहाँ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका आधार कार्ड सही प्रकार से नहीं है, उनको मैया सम्मान की राशि नहीं मिलती है और फिर जो है उनको राशन भी जो है समय पर नहीं मिलता या बहुतों का राशन कार्ड भी नहीं है। तो ये इनकी स्थिति है जो काफ़ी दयनीय है। आज 21वीं शताब्दी में भी 2025 के टाइम में भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये काफ़ी दुख का विषय है और इस पर हर किसी को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे आप समाजसेवी हो या जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, आप जो भी हो। यदि इस प्रकार के लोगों को आप देखते हैं तो आप इन पर अवश्य संज्ञान लें। और हम अभी आपको बाकी और भी लोगों से मिलाते हैं। इस गांव में और एक घर है और इस घर में कुछ लोग रहते हैं और ये घर अत्यंत बुरी हालातों में है। आप सोच नहीं सकते हैं इस घर की स्थिति क्या है। हम आपको दिखाते हैं कि ये घर कितना छोटा है और यहाँ की स्थिति क्या है, किस प्रकार ये लोग रहते हैं। ये घर है, ये इस घर की मालकिन है और ये देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है और ये त्रिपाल है। ये त्रिपाल किस चीज़ का है? ये प्लास्टिक के हैं। यानी एक बारिश आते ही ये सारा प्लास्टिक जो है बर्बाद हो जाते हैं। और ये है जहाँ
सब लकड़ी का बने हुए हैं। और आप घर की अंदर की स्थिति देखिए, ये घर है और इसका छत, ये खुला आसमान है। वो कहते हैं ना कि नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, तो ये वही नील गगन है और ये वही छत है जिसके नीचे ये लोग रहने को विवश हैं। और आप देख सकते हैं ये लोग ऐसे हालातों में कपड़े सुखाते हैं, कपड़े रखते हैं, गर्मियों में ऐसे ही मजबूरन सोते हैं। और ये इनका स्थिति है जिनके कारण इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो बस्ती है ये वैसे भी जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर स्कूल तो है मगर यदि कोई बीमार हो जाता है तो रोड तक पेशेंट को ले जाने के लिए उसे खटिया में लिटा के ले जाना पड़ता है। यानी इस गांव से मुख्य सड़क तक जोड़ने वाली कोई सड़क भी नहीं है। और ये स्थिति है, हम कल्पना करते हैं चांद पर घर बनाने की, हम कल्पना करते हैं मंगल पर इंसानों को बसाने की, लेकिन इस घर की छत ही नहीं है। इस घर के लिए हम छत का इंतजाम तक नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार पता नहीं कहाँ तक इनको ध्यान देती है। और ये इनका दूसरा घर देखिए। और वर्तमान में ये लोग जो रहते हैं वो इसी टीन के जो छप्पर हैं इसमें ये लोग रहने के लिए विवश हैं। आप देख सकते हैं ये वही प्लास्टिक का तिरपल है और ये टीन का छप्पर है। यहीं पर इनका जो भी सामान है ये बिल्कुल छोटा सा है। आप देख सकते हैं ये इनका दरवाजा है। कैमरामैन जरा झुक के दिखाइए, ये कैमरामैन देखिए ये कितना छोटा दरवाजा है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर नहीं घुस सकते हैं। समझ सकते हैं, मैं 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति हूँ और मुझे घुसने में झुकना पड़ता है। ये स्थिति है। ये इनका मुख्य दरवाजा है और इन्हीं में इसके कपड़े रहते हैं, इन्हीं में इनके बर्तन रहते हैं, इसी के अंदर में ये खाना भी बनाते हैं और इसी घर के अंदर इसको रहना भी है। ये स्थिति है। और ये चरपैया हैं, शायद ये लोग यहीं बिछा के सोते हैं। और ये इनके हालात है, ये सारे जो हैं ये देखिए, ये इनके कपड़े भी यहीं रखे हुए हैं इसके। यानी ये बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी जैसा जीवन रहने के लिए विवश हैं। और इस घर के मालकिन से हम बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? झारी सिंह। और आपका पति का नाम? सनत सिंह। तो आपका जो मकान नहीं है तो आप इसके लिए मुखिया को या किसी भी जाने पहचाने व्यक्ति को, कैमरामैन जरा इधर से फोकस कीजिए, आप कभी इसके बारे में नहीं बताए थे कि हमारा घर नहीं, हमको घर मिलना चाहिए? হ্যাঁ বলেছি যে আমাদের ঘর নাই, আমাদের রেশন কার্ড নাই, अच्छा তারপরে এই মায়া যোজনা আমরা পাই নাই। अच्छा, তোমার আধার কার্ড আছে? হ্যাঁ আছে। আর তুমি মাইয়া সম্মান টাকার পাও? না পাই না। আর তোমার আধার राशन कार्ड রেশন কার্ডও নাই। और एक बाड़ियों ना है तुम्हार? না। तो ये इस घर की मालकिन है और इनके पति मजदूरी करते हैं, इधर उधर मजदूरी करके जो भी कमा के लाते हैं इनसे इसका परिवार का परिवार चलता है। तुम्हार कोटा छेले আছে? একটা ছেলে একটা মেয়ে। और इनके एक लड़के हैं और एक लड़की है। यानी कुल ये लोग, तुम्हारे घरे কত लोग আছে? 7 জন আমরা। इसके घर में 4 व्यक्ति हैं। ये हैं इनके पति हैं जो मजदूरी करते हैं और इसका एक बेटा है और एक बेटी है। और इनके पास आधार कार्ड है, इनको राशन नहीं मिलता है, इस महिला को मैया सम्मान नहीं मिलता है और इनके पास अपना घर भी नहीं है। आप घर की स्थिति देख सकते हैं। और इनको अबुआ आवास हो या पीएम आवास हो, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं, हम आपके द्वार आपकी सरकार की बातें करते हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार को इन तक संज्ञान लेना चाहिए, या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको यह संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि इस महिला का कहना है कि इन्होंने कई बार आवेदन दिया था और कई बार संबंधित अधिकारियों से भी इन्होंने गुहार लगाई थी, इनके बावजूद इसको कुछ नहीं मिला। अच्छा, मैया सम्मानेर जन्य तुम्हें आवेदन दिएছিলেন? হ্যাঁ দিয়েছিলি। आंगनबाड़ीতে? তো কি বলছে ওরা? কিন্তু হয় না। আচ্ছা দুবার মানে একবার ওই পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক, তখনও হলো না। अच्छा। দিয়ে ফের আবার একবার এসেছিল, তখনও দিলি, তখনও হলো না, कैंसिल हो गया। तो इनका जो है, इनको मैया सम्मान का इन्होंने 2 बार आवेदन दिया। जब पंचायत में कैंप लगा था तब भी आवेदन दिया था और जो बाद में भी इन्होंने आंगनबाड़ी में दिया था, लेकिन अभी तक इनको इसका फैसिलिटी नहीं मिला है। इनकी सुविधा से यह महिला
वंचित है। तो ये स्थिति है इस गांव की। ये गांव धनबसा पंचायत के लटुलिया बनपड़ा में है और ये एक पहाड़िया बस्ती है। यहाँ पर पहाड़िया जनजातियां निवास करती है। इन जनजातियों को विशेष रूप से सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये वो जनजाति है जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन आज यही जनजाति सरकार की उपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। इनके पास नाम मात्र के लिए पानी है, इनके पास स्कूल तो है लेकिन इनके पास सुविधा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अच्छा, তোমাকে একটা জিনিস সুদা আছে, যখন এখানে কারো জ্বর হয়ে যায়, অসুখ হয়ে যায়, তো কি করে নিয়ে যেতে হচ্ছে ইয়াকে? खाटे कर नहीं देता है। तो ये स्थिति है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको खटिया में लिटा के मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। और बरसात में यह स्थिति बद से बदतर हो जाती है, चाहे वो गर्भवती महिला के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो या बच्चों के लिए हो। तो ये यहाँ की स्थिति है। तो दीदी আমি তোমাকে বলছি কি এই চ্যানেলের মাধ্যমে তুমি সরকার থেকে কি চাইছো সেটা তুমি বলো। ক্যামেরা ধরে দেখে নিয়ে বলো কি চাইছো তুমি। আমার যেন একটা বাড়ি হয় আর যেন এই মায়া যোজনার পয়সা যেন আমি পাই, আর তোমার राशन कार्डो है? আর রেশন কার্ড যেন হয়। ठीक है, তিনটা জিনিস। ठीक ठीक। तो इनका कहना है कि इनका एक अपना घर हो ताकि ये अपने पति और अपने बच्चों के साथ ठीक से रह सके। इनको मैया सम्मान की राशि मिले ताकि इनको कुछ मदद मिल सके, इनके लिए कुछ रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके और इनके जो बच्चे हैं वे लोग सही प्रकार से अपना पढ़ाई पूरी कर सके। तो ये स्थिति है। और इनको राशन नहीं है तो राशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इनको राशन भी मिलना चाहिए, ये इस महिला का कहना है। तो ये था इस गांव की स्थिति। और हम यही कहेंगे कि हो सके जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जितना हो सके आप इन लोगों को मदद कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को आपके बीच में लाते हैं, आपके समक्ष लाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।